वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अटैक इन अ स्ट्रीट फाइट इज कॉलर ग्रैब। जब फाइट होती है तो लोगों को समझता नहीं कि एक्चुअली मारना कैसे है सामने वाले को, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते, इसलिए तो स्ट्रीट फाइट पे लड़ रहे। तो कॉलर जब पकड़ी जाती है तो सामने वाला एक तो डर जाता है कि भाई इसने मेरे तो कॉलर पकड़ लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब ये कैसे मारेगा मुझे, तो वो डर जाता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरी कॉलर कैसे पकड़ी, अब इसको मैं कैसे तोड़ूं, क्या मारूं इसको। तो एक तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर उन्हें डर लगता है और खुद के दिमाग में वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इस सिचुएशन में जब वो सोच नहीं सकते कि इसे मारना कैसे या फिर डिफेंड कैसे करना है, तो वो जो सामने वाला बंदा कर रहा है उसे बस कॉपी करते हैं। मतलब सामने वाले ने कॉलर पकड़ी तो ये भी उसकी कॉलर पकड़ेंगे और दोनों बस एक दूसरे को कॉपी किए जा रहे हैं, थप्पड़ लगा रहे हैं, लात घूसे लगा रहे हैं, दोनों का बैलेंस कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी किए जा रहे हैं। तो देखने में भी ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है ये। तो उस सिचुएशन में खुद को बचाना कैसे? अगर इस सिचुएशन फंसते हो तो उनकी तरह खराब ना दिखे आपकी फाइट, आप कूल लगो और सिचुएशन से बच भी सको। तो उसे कैसे करना है वो देखते हैं। तो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन में कॉलर पकड़ी जाती है तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि क्या हो रहा है भाई, क्या करना है अभी। अगर एकदम शांत रहोगे ना तो इसमें कुछ थ्रेट है ही नहीं, इसने तो कॉलर पकड़ी है, गला नहीं पकड़ा है, तो आपके पास एकदम चिल रह सकते हो। अब कॉलर पकड़ने के बाद तो कुछ तो बातें करेगा ना, हाँ क्या बोल रहा है, ज्यादा हाँ ये तो कुछ तो होगा ना, ठीक है। तो आराम से मतलब जब सामने वाला गुस्से में होता है ना तो उसकी बातें बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस होती है। कई बार अगर आप शांति दिमाग से सोचोगे तो ये क्या बड़बड़ कर रहा है। तो एकदम शांत दिमाग से सोचोगे, यहाँ पे आपको कोई थ्रेट नहीं है जब तक वो कोई पीछे चाकू या फिर गन नहीं निकाल रहा है। तो आराम से सोचो, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो उसने पकड़ा इसलिए आप भी ये मत करो। तो इसके बाद उसे भी गुस्सा आएगा, मेरी कॉलर कैसे पकड़ी, तो उसके बाद जो खराब चीज दिखी ना वो देखने लायक होगी नहीं। तो इसलिए रिलैक्स, जब भी कॉलर पकड़ेगा कोई तो इसमें अगर आप रिलैक्स होगे तो ये सारी टेक्निक सोच पाओगे। कॉलर पकड़ने के बाद आप सिंपली होल्ड करते हो और ट्विस्ट करते हो तो भी आप उसके एंगल ऑफ अटैक से बच जाते हो, साइड में होते हो, मतलब उसका हाथ भी फंस जाता है वहाँ पे। तो उसने ये कितना भी टाइटली पकड़ा हो, आपको बस ये अपने पास प्रेस करना है, ये ट्विस्ट, तो उसका रिस्ट और उसकी फिंगर्स उस वहाँ पे फंस जाएंगी। और ये करने के बाद उसका हाथ जो अटैक करने वाला है वो पीछे चला गया और ये पूरा मेरे पास है अटैक। तो यहाँ पे आप ये कैसे भी मार सकते हो उसे। यहाँ पे ये पूरा पार्ट खुला है जहाँ पे इसके रीब केज है, इसका ये ट्राइसेप मिलता है आपको दबाने के लिए, यहाँ पे बाइसेप है मारने के लिए, या फिर ये कान के पीछे, यहाँ पे टेम्पल पे, चिन पे, या फिर ये सामने से पंच। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो पर ये सारी चीजें तभी कर सकते हो जब आप शांत हो, वरना उसने कॉलर पकड़ी आप भी कॉलर ही पकड़ोगे। तो शांत रहो। दूसरी टेक्निक ये है कि उसने कॉलर पकड़ ली तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा थ्रेट लग रहा है आपको, यहाँ से ही मार दो ना, ये पाम स्ट्राइक कितनी ईजी है, नाक पे मारोगे तो, या फिर सिंपली ये चिन ऊपर कर दोगे तो भी बहुत है। मतलब आप नॉर्मल खड़े हो और ये हाथ पकड़ के चिन ऊपर, कितना सिंपल है ये। आपको बस दिमाग शांत रखना है। और ये कौन कर पाएगा जिससे ये टेक्निक्स ऑलरेडी पता है। अगर आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, क्या करना है वो पता ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली पैनिक करोगे कि क्या करूँ अब, कैसे करूँ। तो शांत रखो और अपनी कात में रह जमता है। तो शांत रहो और इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपको ऐसी सिचुएशन आने पे पता चले कि क्या करना है। और एक टेक्निक्स है हमारे पास, काफ़ी सिंपल। कॉलर पकड़ी है उसने, आपको हाथ नहीं चलाने, आप पैनिक करोगे थोड़े बहुत, बट सिंपली वो आपके सामने और चढ़ता है आपके ऊपर, तो ये सिंपली किक। कितना आसान था, मतलब मेरा बैलेंस पीछे चला गया, बस मैंने पैर ऊपर उठा लिया, उसके दोनों टांगों के बीच में रिश्ता है, पाई रिश्ता है, थोड़े थोड़े मैं पर थोड़े थोड़े दे सकता। कोई सामने से अगर ऐसी कॉलर पकड़ता है और ये सब कुछ भी कर रहा है तो आपका बैलेंस जाएगा और सिंपली आपको बस अपना पैर ऊपर उठाना है। बैलेंस चला गया, एक पैर ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर आएगा, तो वो पैर दोनों टांगों के बीच से स्लाइड करो एंड क्रश हिज नट्स। कितना सिंपल है ये। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वीडियो तो मेरा ओपोनेंट भी देख रहा है, तो ये इतनी सिंपल टेक्निक्स है तो हर कोई अप्लाई कर लेगा ना। तो बात ऐसी नहीं है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर आपको टेक्निक्स आती है, आप प्रैक्टिस करते हो, तभी वैसे सिचुएशन में आप वो टेक्निक सोच पाओगे और वो अप्लाई भी कर पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने दिमाग को शांत रखना। अगर ऐसी सिचुएशन में आप गुस्से में चले गए या फिर डर गए तो वो आपको नहीं सूझेगा उस टाइम पे। अगर क्लियरली सोचना है तो आपको शांत रहना पड़ेगा और तभी ये टेक्निक्स आप अप्लाई कर पाओगे। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी किया करो और वीडियोस देखोगे तभी आपको ये टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।